अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मारिया खालिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मारिया खालिद ऑफिशियल। व्यूवर्स, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सिंगर से, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है लोगों को अपना गर्विदा किया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सिंगर शहजादा आसिफ अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। वक्त वाकई कीमती होता है, लेकिन वो कीमती नहीं होता बल्कि उसकी कीमत हो ही नहीं सकती जो दूसरों के लिए निकाला जाए। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आज जो है हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। आपकी ज़िंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपने जो है अपनी ज़िंदगी का अपने सिंगिंग के करियर का आगाज़ कहाँ से किया, कब आपको जो है ये शौक़ हुआ? क्या आप बचपन से ही आपको शौक़ था कि सिंगिंग करने का, या फिर बाद में किसी को देखकर मुतासर हुए थे आप? नहीं, किसी से ही नहीं। मुझे मेरे घर में मेरे वालिद समेत 5 भाई थे। सारों के घर से नोहा, मरसिया, कसीदा, ज़िक्र अहल बैत की आवाज़ आती थी। हमारे कान पैदाइशी ही सुरीले थे। फिर जब प्राइमरी में गया, दुआ, तराना, बज़्म अदब मेरे लिए होता था और वो मैं करता था। और उस्तादों ने मेरा दिल बढ़ाया, कहा कि आप सिंगर हो सकते हैं। फिर उसके लिए मैंने कोशिश की। तकरीबन कौन से सन में जो है आपने सिंगिंग का आगाज़ किया था? कौन से साल में? कितने साल हो चुके हैं आपको इस जो है सिंगिंग के करियर में? देखिए, मैंने 78 में मैट्रिक किया यहाँ मुल्तान से। अच्छा। और 76 और 77 में 2 दफ़ा मैंने तहसील शुजाबाद से गज़ल गाने का पहला इनाम लिया था स्टूडेंट लाइफ में, जब टूर्नामेंट हुआ करते थे। उसके बाद मैंने, मेरे उस्ताद जो मुझे पढ़ाते थे उन्होंने कहा तो गुलकार ही हो सकता है। अच्छा। तो उस वक्त 78 में मुझे पटवारी से ऊपर का जो स्केल होता है वो मुलाजमत मिलती थी। अच्छा। लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा हम रकबदार हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अब। चलो, फिर मुझे ये शौक़ था, मैंने गाना सीखना शुरू कर दिया। फिर कोई सवाल आप पूछिए। अच्छा, फिर ये बताएं कि जब आपने गाना स्टार्ट किया है तो आपके बुनियादी उस्ताद कौन थे? मैंने रूह में जिन 2 लोगों को समाया हुआ था, उर्दू में अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे मेहदी हसन साहब, और सराइकी में अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए मंसूर अली मलंगी साहब। तो मैं इन 2 आवाज़ों को ऐसे समझता था कि ये मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे रहबर हैं, और इनकी आवाज़ में एक मर्दानापन था। मर्द के बोलने में एक बेस होता है, जिसके अब आप बोल रही हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। आपके बोलने की क्वालिटी फीमेल है, मेरे बोलने की क्वालिटी मेल है। और जिस मर्द में बोलने की क्वालिटी फीमेल हो तो वो मर्द नहीं होता, और जिस औरत में बोलने की क्वालिटी मेल हो। अब आप बिल्कुल लड़की हैं, औरत हैं, और कहें क्या हाल है शहजादा साहब, ठीक हो? ये भला औरत होगी? या मैं अब मर्द हूँ, मैं कहूँ क्या हाल है, ठीक हो तुझे? हंसने से पहले सोच लो कि जिसको अल्लाह ने जिस तरीके से बनाया, यानी फीमेल मेल, आवाज़ वही होनी चाहिए। मुझे कभी भी वो गुलकार पसंद नहीं है जिसके गले में मेल फीमेल बोलती हो, यानी लड़की की आवाज़ बोलती हो। और मुझे कभी वो लड़की पसंद नहीं है जिसकी आवाज़ में मर्द की आवाज़ बोलती हो। जिसको अल्लाह ने जो बनाया है वो होना चाहिए ना। इसलिए मैंने मेहदी हसन को पसंद किया और मंसूर अली मलंगी को पसंद किया। तो फिर प्रॉपर जो है आपने उनसे ही सीखा और उन्हीं के जो है शागिर्द बन के रहे? जहन में उन्हें रखा सीखने के लिए, चूँकि वो मुझसे दूर थे। अच्छा। अब मैं जा नहीं सकता था वहाँ। अब वो कराची सीखने जाऊँ या झंग सीखने जाऊँ,
मैंने हारमोनियम वगैरह यहाँ से सीखा। फिर हाजी मंसूर अली मलंगी के आगे मिठाई दी, उनकी दुआएं ली, अल्हम्दुलिल्लाह फिर शुरू के गाना। अच्छा ये बताएं कि आपका सबसे पहला जो है सॉन्ग कौन सा था? वो सॉन्ग इतना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन वो उनके बोल थे, ईद वाली रात मुलाकात थी ये, साड़ी मेहमान आमसात थी ये। वाह भाई वाह, जबरदस्त। थोड़ा सा हमें ये गुनगुना के सुनाएं। गुनगुना नहीं सकूंगा, मुझे याद नहीं है। उसके बाद मसात आ गई। अच्छा मासी को मैं अक्सर मसात बड़ा तंग करती है। जी जी, ये तो गाना काफी वायरल भी हुआ था। बहुत ज्यादा। अच्छा आपका सबसे ज्यादा वायरल होने वाला सॉन्ग कौन सा था? मुझे ये पता नहीं है कि मैं आसमान और ज़मीन के वस्त में कहाँ बैठा हूँ। मुझे इतना पता है कि इस वक्त आप मुझसे इंटरव्यू ले रही हैं, और मेरा सबसे बेहतरीन गीत जिसने मुझे अपनी पहचान दी वो था, ताही लाए पत्तन ते डेरा ढोले इन हुआ बनाए। वाह जी वाह, जबरदस्त। इसके थोड़े से बोल हमें गुनगुना के सुना सकते हैं? तो सुना सकता हूँ। हाँ जी, चलिए फिर सुनाएं। ताही लाए पत्तन ते डेरा ढोले इडहुआ बनाए, दिल बुझ गई अकल दा मेरा ढोले इडहुआ बनाए। मैं तो ढोले बाजू कलियां हुण नहीं ओ रामना, ताही लाए पत्तन ते डेरा ढोले इडहुआ बनाए। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, सुपर सॉन्ग। तो अच्छा ये बताएं, आपका माशाल्लाह जो है इतनी अरसे से आप सिंगिंग में हैं, आपके जो है सैकड़ों के हिसाब से सॉन्ग्स आ चुके हैं अब तक। आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यारा हो, आपका बहुत ज़्यादा पसंद आता हो, आपका अपना सॉन्ग? मुझे पसंद आने वाले तो सारे गीत हैं, लेकिन ना पसंद बताऊं। ना पसंद? देखिए, औलाद किसी के यहाँ पैदा होती है, वो खूबसूरत हो, वो कोड़ी हो, कोची हो, मफलूज हो, टांगों से, हाथों से, आँखों से, चूँकि वो औलाद है, प्यारी तो लगती है। हर गीत मेरा, चूँकि मैंने कंपोज किया है, मैंने गाया है, मुझे हर गीत अपना पसंद है। लेकिन एक मुझे जो ना पसंद है वो है अब्बा सही मेरी शादी कर। वो आपको क्यों ना पसंद है? मैं अपने अब्बा सही ने कहीं जबरदस्ती शादी तो नहीं कर दी थी गाने के बाद? नहीं, उनकी नहीं, मेरी अपनी बात है। अच्छा। मैं अपने बड़े बेटे को, वो उस वक्त 18 साल का हो चुका था, मैं उसका पासपोर्ट बनवा के वीज़ा दिलवा के सऊदी अरब भेज रहा था। अच्छा। उसने ये गीत जाके अपनी माँ को सुना दिया, अब्बा सही मेरी शादी कर। अच्छा। मैंने उसकी शादी कर दी। अब वो यही है, गुलकारी तो करता है, उसका गीत भी बहुत पॉपुलर हो गया है। अच्छा। तू गल ना कर हथियारां दी, सानू फुल सपोर्ट है यारां दी। अच्छा जी। अकील आसिफ बेटे का नाम है। मैंने उसकी शादी कर दी। मेरे लिए यही गीत तकलीफ दे गुजरा। क्यों? उसने ये कहे सुनवाया मुझे अपनी माँ को, अब्बा से मेरी शादी कर। मतलब उन्होंने शादी का कहा है, आपके सॉन्ग की वजह से उनकी शादी हो गई है? तो मैं तो बाहर भेजना चाहता था ना। मतलब काम अब काज निकल कर जो है शादी में आ गए हो। जब ये मेरा गाया हुआ गीत उनके थ्रू मेरे लिए रिक्वेस्ट बन गया, उनके ज़रिए, तो मैंने अपने बेटे की वो रिक्वेस्ट पूरी की। सही हो गया। तो मेरे लिए यही तकलीफ दे गीत था। चले, ज़बरदस्त हो गया। नहीं, असल में मेरा पूछने का मकसद ये था कि अक्सर इंसान सिंगिंग करता है, कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं जो दिल को लग जाते हैं, बंदा गाता है बार बार सरूर में आ जाता है। तो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा सॉन्ग जो कि आपने पूरे दिल से गाया हो, इतने दिल से कि आपको बहुत ज़्यादा रूह में बस गया हो? देखिए, मैंने पहले ही आपसे ये अर्ज़ कर दिया है कि मुझे ऐसा कोई गीत नहीं है अपना जो ना पसंद हो, या ऐसा भी नहीं कह सकता कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन जो ना पसंद था वो मैंने बता दिया। बाकी सारे पसंद के हैं। चलिए, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आजकल आपका कोई न्यू सॉन्ग आ रहा है, तो कौन सा आपका न्यू सॉन्ग आजकल कोई लेटेस्ट गा रहे हैं? गीत तो मेरे अभी बहुत से आने वाले हैं। अच्छा। लेकिन उनमें
एक गीत का बोल पेश कर देता हूँ मैं। खुशियाँ मनाओ सब, खुशियाँ मनाओ सब, अज मेरा खाना दा पे। खुशियाँ मनाओ सब, अज मेरा खाना दा पे। अल्लाह राजी होया, अल्लाह राजी होया, डीजी खाना दा पे। खुशियाँ मनाओ सब, अज मेरा खाना दा पे। अल्लाह राजी होया, अल्लाह राजी होया, डीजी खाना दा पे। खुशियाँ मनाओ सब, अज मेरा खाना दा पे। वाह जी वाह, ज़बरदस्त सॉन्ग हो गया आपका ये तो। अच्छा ये बताएं कि आपके ख़ानदान में आपके अलावा भी जो हैं और भी सिंगर्स मौजूद हैं? अब तो कोई नहीं है, अब मेरा बेटा गाता है वो थोड़ा बहुत। मुझसे पहले मेरा कज़न था सादिक अली मलंगी, गाना भी उसने मुझसे पहले सीखा वहाँ कराची से, क्रिश्चियन लोगों से, और उन्हें देख के मुझे शौक़ हुआ। फिर चूँकि मेरी तालीम उनसे ज़्यादा थी, चूँकि हम ज़ाकरी की तरफ थे, आवाज़ की भी हमारी हाइट बुलंदी ज़्यादा थी। और फिर एक बात जहन में बिठा के कि किसी को गाना नहीं है, जो भी गाना है अपना गाना है, किसी को नहीं गाना। और स्टेज पे भी यही, मुझे लोगों के गीतों को फरमाइशें आ रही होती है तो मैं कहता हूँ मेरे गीत की फरमाइश करो, किसी का गीत ना मैं सुनता हूँ ना गाता हूँ। और फिर वो समझते हैं कि ये कह तो सही रहा है, किसी का गाता नहीं है। बात यह है कि अपना बाग हो, अपने फल हों, अपनी प्रोडक्शन हो, अपना काम हो, फिर उस आबियारी में चलते हुए फिरते हुए, पानी लगाते हुए, फूलों को देखते हुए बंदे का दिल बड़ा खुश और खुशबाश रहता है। अच्छा ये बताएं कि आप जो है सिंगिंग के करियर में हैं, अक्सर सिंगिंग एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता है जिसमें हर किसी को जो है ना लोग बड़ा तंग करते हैं। शुरू में जब सिंगिंग में आते हैं बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? कोई फैमिली की तरफ से रोक टोक या किस किस्म की? फैमिली की तरफ से इतनी हुई कि जब मेरे वालिद को पता चला, मैं यहाँ कैंट में पढ़ता था तो साथ साथ गाना भी सीखने जाता था, तो उन्हें किसी ने कहा कि आपका लड़का जो है ना वो गुलकार बन रहा है। मैंने तो कहा सिंगर या गुलकार, लेकिन उन्होंने सीधा कहा वो मिरासी बन रहा है। अब हमारा सैयद गिलानी फैमिली घराना है, पीरी मुरीदी मुर्शिदी का घराना है, तो मुझे यहाँ से वो पकड़ के ले गया, इस जालिम बीवी से मेरी शादी करा दी। अच्छा। अब उसी के साथ निभा रहा हूँ। फिर आपने शादी की या शादियाँ? शादियाँ भी। शादियाँ की? कितनी शादियाँ की? बस 2 की नाम की। बच्चे एक से हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे 3 बेटियां। आपकी फैमिली में अब जो आपके बच्चे हैं वो किस प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं? वो भी सिंगर हैं या किसी और प्रोफेशन में जो हैं? काम सब और करते हैं, एक जो बड़ा है और जो सबसे छोटा है ये सिंगिंग करते हैं। जो बड़े से छोटा है वकील, वो प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन का काम करता है, और वो भी इतनी ईमानदारी से करता है अपने बाप के काम को देख के, यानी मेरे काम को देख के, कि काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जिसकी वो वीडियो बनाता है वो कभी नहीं कहते कि इसमें ये कमी रह गई है, ईमानदारी से काम को करता है। और दूसरे जो आपके बड़े बेटे हैं वो भी सिंगर हैं? हाँ, तो वो है नहीं है, बताया नहीं मैंने, अकील आसिफ। अब वो उनका गीत मशहूर नहीं हुआ, तू गल ना कर हथियारां दी, सानू फुल सपोर्ट है यारां दी। जी सुना है आपका वो सॉन्ग, बहुत ज़बरदस्त है आपके बेटे का वो सॉन्ग। और एक मेरा बेटा है जो ना वो कोई काम करता है ना काम करने का शौक है, वो मैंने रखा हुआ है, जिसको कभी मार पीट करवानी हो उसे भेज देता हूँ, वो उसे मार पीट के आ जाता है। अच्छा ये बताएं, आपका जो शहर है वो कहते हैं ना एक इंसान के पीछे गांव वगैरह होता है, तो आप कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं?
असल में ज़िला तो यही है मेरा मुल्तान। हमारे 5-6 नस्लों से आबा व अजदाद यहाँ से हैं। हज़रत पीर वाले हम कहलाते हैं, 11वीं वाले। ये मूसा पाक शहीद सराफा बाज़ार में दरबार है। तो यहाँ से हमारा एक बुज़ुर्ग गया वहाँ जलालपुर पीर वाला के इलाके में। वहाँ पे मुरीदैन ने किसी ने एक पूरा मौज़ा दे दिया, कोई 300-400 मुरब्बे का उनके। फिर वो वहीं रहने लग गए। हम सब एक मौजे के एक ही दादे के औलाद सैयद गिलानी वहाँ रहते हैं। किसी और कौम का एक मरला भी नहीं है। और हम सब सैयद वहाँ रहते हैं, सैयद गिलानी सब वहाँ पे रहते हैं। अच्छा जी, एट दी एंड एक तो हमें अच्छा जी, एट दी एंड अपने व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग आपके फैंस हैं और कुछ लोग ऐसे जो आपसे मुतासर होकर सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? जी, एक बीमारी है, उसका नाम है ज़ुबान का सही ना बोलना। उस लहजे में तलखी रखनी। आपका जो है वायरल सॉन्ग कमली ना ला आँखियाँ, उसके 2 बोल सुनाते जाएं। जैसे कि बात सुने, वो गीत तो मैं सुना दूंगा। आप कमली तो नहीं है, आप तो इतनी समझदार हैं। बस कभी कभी कमली हो जाती हूँ, फिर आपका गाना सुन लेती हूँ। चलो मैं ये सुना रहा हूँ। कमली न लायकियां ए खान तखानो दिल या दुकाना के पकवानो दिल। कमली न लायकियां ए खान तखानो दिल या दुकाना के पकवानो पानी विच सट काना काने तर वंजणा कुचियां दे संग ला के तै रो रो मर वंजना मन दियां मर्जियां विच सै सै नुकसान होंदन कुचियां दुकानां ते फिके पकवान होंदन कमली ना लायकियां ज़बरदस्त हो गया। तो भी बस आज जो है आपकी जो है मुलाकात करवाई सिंगर शहज़ादा आसिफ अली साहब से, जो कि सराइकी खिते के मशहूर और मारूफ सिंगर हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर मुल्कों में भी जो है इनका नाम जो है बहुत सुना जाता है। लोग जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भी बस उम्मीद करती हूँ आज इनसे आपकी मुलाकात करवाई, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा इनकी बातें सुनकर, इनके सॉन्ग सुनकर। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।